अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, आइए आज जानते हैं कुरान शरीफ के 50 दिलचस्प और इल्मी सच। पहले कुरान की बुनियादी बातें। कुरान इस्लाम की सबसे मुक़द्दस किताब है। ये किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल हुई। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। इसमें 6000 से ज्यादा आयतें हैं। सबसे लंबी सूरह है सूरह अल बकरा और सबसे छोटी सूरह है सूरह अल कौसर। यह अरबी जबान में नाजिल हुई। इसमें आज तक जैसी थी वैसी ही महफूज है, एक हरफ भी नहीं बदला। इसे अल्लाह का कलाम कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है ये। जानते हैं कुरान शरीफ से इल्म और हिकमत। कुरान में इल्म का जिक्र 800 से ज्यादा बार है। इसमें जिंदगी, अच्छाई बुराई, रिश्ते, कारोबार और इबादत सबका जिक्र है। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा बार आया है, 130 से भी ज्यादा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 बार आया है, लेकिन उनका जिक्र बहुत जगह किया गया है। सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा जाता है। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ कहा जाता है। सूरह इखलास को पढ़ने से कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ने का सवाब मिलता है। सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी को सबसे अफजल आयत माना गया है। कुरान में 500 से ज्यादा आयतें सिर्फ हुक्म से जुड़ी हुई हैं। रमजान का महीना कुरान के नाजिल होने का महीना है। आइए अब जानते हैं कुरान शरीफ में साइंस और इल्मी इशारे। कुरान में हर चीज पानी से बनी का जिक्र सूरह अंबिया में है। भ्रूण की तश्कील यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सही जिक्र है, जो आज की साइंस से मेल खाता है। सूरज और चांद की अपनी अपनी ऑर्बिट बताई गई है। पहाड़ों को जमीन के लिए कील कहा गया है। बिग बैंग थ्योरी जैसा बयान भी कुरान में मौजूद है। समंदर की गहराई और अंधेरे का जिक्र भी सही है। शहद की मक्खी और उसके काम को इल्मी अंदाज में बताया गया है। कुरान कभी भी साइंस से टकराता नहीं, बल्कि सोचने को कहता है। सूरह हदीद में लोहे के आसमान से उतरने का जिक्र है। इंसान की तख्लीक यानी क्रिएशन के हर मरहले को कुरान में बयां किया गया है। ये अब जानते हैं कुरान का असर और अहमियत। कुरान को 100 से ज्यादा जबानों में तर्जुमा किया गया है। पहला तर्जुमा लैटिन भाषा में 12वीं सदी में हुआ। दुनिया भर में करोड़ों लोग कुरान को हिफ्ज यानी ज़बानी याद कर चुके हैं। कुरान की तिलावत यानी पढ़ना सुनने से भी ज्यादा सवाब मिलता है। सिर्फ देखने से भी सवाब मिलता है। बिना वजू हालत में कुरान को छूना मना है। रमजान में सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत होती है। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने यह कलाम नाजिल किया। कुरान इंसाफ, रहमत और इंसानियत सिखाता है। यह सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। अब जानते हैं कुरान शरीफ की कुछ दिलचस्प, असरदार और रूहानी बातें। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। ये एक इकलौती सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है। सूरह नाम में बिस्मिल्लाह 2 बार आया है। सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई सूरह इकरा यानी पढ़ो। कुरान हर बार नया पैगाम देती है, यानी पढ़ने वाले को हर बार कोई नई सीख मिलती है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। सूरह मुल्क मौत से पहले पढ़ना सुन्नत है। कुरान न सिर्फ दुनिया की बल्कि आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। इसकी एक आयत भी इंसान नहीं बना सकता। अल्लाह की सबसे बड़ी चुनौती है ये। कुरान आखिरी किताब है। इसके बाद कोई किताब या रसूल नहीं आएंगे।